ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। ये जो है बहन जी, हम लोग जो है अब इस पर जो है कुछ बातचीत किया जाए कायस्थों का। तो कि कायस्थ समाज की उपेक्षा जो हो रही, उत्पीड़न हो रहा बड़े पैमाने पर, तो कायस्थ समाज सब लोग जो है संभल गए, सुधर गए, अपने अपने बिरादरी के साथ खड़े हो गए। कायस्थ समाज क्यों नहीं अपने लोगों के साथ खड़ा हो रहा है? और पिछले 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश से कोई लोकसभा का सदस्य नहीं है, कोई राज्यसभा नहीं है। उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में एक मंत्री था रविशंकर प्रसाद, उसको भी हटा दिए। और कायस्थ समाज बड़े उससे कह रहा है कि भाई हमारे बिना कांग्रेस नहीं रहा, हमारे बिना अंग्रेज़ नहीं चला, कायस्थों के बिना मुगल नहीं चला। और इन्होंने तो बता दिया कि देखो कायस्थों के बिना कैबिनेट मंत्री बढ़िया केंद्र सरकार की बन रही है। तो ये क्या आज की जो बैठक रही, इस पर क्या जो है रहा भाई कि ये जेबी चित्रगुप्त मंदिर में जो है कायस्थों का जो है क्या जो है आगे की रणनीति है? जी, नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। जी जी जी, बताइए। कायस्थ समाज जी आपस में ही बटा हुआ है। जी जब कोई आपस में ही बटा रहेगा हाँ तो वो ऊपर की राजनीति, ऊंचे स्तर की राजनीति नहीं कर पाएगा। जी अगर आपको ऊंचे स्तर की राजनीति करनी है हम्म तो आपको ऊंचे उठ करके, जी छोटी राजनीति से ऊपर उठ करके एक ऊंचे स्तर की सोच बनानी पड़ेगी। जी और हम लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हम अपने भाइयों को आपस में काटते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जी जिसके कारण होता यह है कि कोई नहीं बढ़ पाता है एक दूसरे हाँ। काटने के चक्कर में। जी जब तक हम लोगों में ये गुण रहेंगे कि हाँ। हम एक दूसरे को काट करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। जी हमें ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। अगर हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। अगर ये सहयोग की भावना सब में आ जाए तो निश्चित है कि जो हम चाहेंगे वो काम हो जाए। इसके लिए हमको यही प्रयास करना है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आप भी बहन जी कुछ बताइए कि कैसे कायस्थों का भला हो, कुछ इनकी भागीदारी बढ़े, कुछ स्थिति कैसे ठीक हो? जी तो अपने में एक बहुत बुद्धिजीवी है जी कम्युनिटी है जो उसको कहते हैं, बहुत बुद्धिजीवी है। इसके लिए लोगों में आपस में मिलना नहीं हो पाता है। जी जी सब इसीलिए बटे रहे हैं। जी अगर मिले आपस में और भाईचारा ज्यादा चलाएं, हाँ। जैसे होता है छोटे वो उसमें हाँ। और अन्य कास्टों में, तो उसी तरह अगर भाईचारा चलाएंगे तो फिर एक दूसरे से जुड़ेंगे। जी जी इससे ज्यादा हमारे में हम मिलना जुलना उठना बैठना होगा आपस में। जी एक वो जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, जी जी वो जी होगी। जी वो ना होने की वजह से आज कास्ट बहुत बटा हुआ है। जी और ज्यादा बुद्धिजीवी है तो अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही लगा देता है। जी 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 इसकी वजह से जो है सारे कार्य जो है जहाँ के तहाँ धरे रह जाते हैं। जी इस वजह से हमारा सबसे यही अनुरोध है, और खास करके महिलाओं से, जी कि वो आगे आए। जी जब वो आगे आएंगी तो फिर जब वही उस परिवार को चलाने वाली हैं, जी वही संस्कार देने वाली हैं। जी जी जब वो आगे आएंगी हाँ। तभी वो एकजुटता हो पाएगी, जी। और एकजुट जब होंगे तभी कायस्थ समाज जो है आगे आ पाएगा। हम यही हमारी सबसे विनती है कि सारी महिलाएं आगे आए। तो अब कायस्थ तो महिलाएं तो कहीं दिखाई नहीं देती हैं आमतौर से जो है। तो ये तो अच्छा हुआ कि कुछ महिलाएं आप लोग जो है निकल रही हैं। आज जेबी चित्रगुप्त मंदिर में कुछ लोग आपके सानिध्य में निकले हुए हैं। तो बाकी ये कायस्थ संगठन, कायस्थ नेता, ये सब जो है क्या कर रहे हैं, इस पर भी कुछ आप कहना चाहेंगी? कायस्थ नेता हमारे प्रयासरत तो रहते हैं जी। तो केवल कायस्थों के लेके वो मतलब समाज तो अलग हो गया जी अगर जी। राजनीति में आना है तो उन्हें सब वर्ग को लेके चलना सबको लेकर के चलना तो होगा। इसलिए उन्हें सब वर्ग से जुड़ना पड़ेगा। जी 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 ऐसा नहीं है खाली कायस्थ ही वोट देंगे। कुछ एरिया के जैसे है हाँ, मेरे हाँ। खड़ा होते हैं, जी जी वहाँ उतने कायस्थ नहीं है जी। जिससे वो जीत सके। हाँ हाँ तो हाँ उन्हें जी आपको सारे एरिया के लोगों को जी लेकर के जी जब चलेंगे ना, जी जी तभी आप उसमें अपने को आगे पाएंगे। जी जी। इसलिए तो सबको लेके ही चलना जी 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 हमारा जी सबसे प्राथमिक है जी कि जी। सबको लेके चलना। बहुत सुंदर। तो शायद इसीलिए जो है किरण सिन्हा जी का एक फार्मूला आया, कायस्थ दलित पिछड़ा, माने अब कायस्थों के साथ में अन्य लोगों को भी जोड़ने की बात आए कि कायस्थ दलित पिछड़ा जो है पूर्ण जी 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 साथ दूसरे लोगों को भी जोड़े। जी 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 जी।
तो अच्छा रहा आपने दिया। तो आप लोग 18 मार्च को जो कायस्थ समाज का जो है, जो अन्य अत्याचार हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इको गार्डन लखनऊ में। तो 18 मार्च को आप लोग ला रहे हैं। हमारी महिला टीम भी आएगी। जी जी और हमारे नरेंद्र भैया भी बहुत सारे लोग जी 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 जी। तो हाँ, आपसे भी 2 मिनट बात हो जाए, बहन जी का जो है हो जाए तो पूरा जो है। नहीं तो अच्छा 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 अच्छा। तो ये JB चित्रगुप्त मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर उस चर्चा पर चर्चा चल रही है। तो आपका भाई साहब शुभ नाम क्या है? मैं राजकुमार श्रीवास्तव जी 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 जी। मंदिर का जो है शाखा अध्यक्ष हूँ। जी 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 जी। जहाँ तक बात है, हाँ 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 कायस्थ मजबूत तभी होगा जी जब हमारे प्रतिनिधि जो है जी राजनीति में आएंगे जी और शासन प्रशासन से जुड़े रहेंगे, जी तभी कायस्थ को मजबूती मिलेगी। जी। और एक कायस्थों के इतिहास रहा है, चाहे स्वामी विवेकानंद को लीजिए, सुभाष चंद्र जी को लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को लीजिए, कभी भी हमने लोगों ने जातिगत राजनीति नहीं की है। जी जी सर्व समाज को लेकर के चलने वाले हैं, पूरे विश्व को एक नई दिशा और दशा देने वाले हैं। जी बुद्धिजीवी समाज है जी। और उसने हमेशा जो है सर्व समाज के लिए कार्य किया है जी। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो सिर्फ कायस्थों की ही बात नहीं, हम पूरे सर्व समाज दलित है, शोषित है, पीड़ित है, जी जी जी, उनका साथ देकर के, सब लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, तभी हम जो है इस कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, सांसद बनेंगे और सत्ता में आएंगे, तभी हमारे समाज का कुछ जो है हित होने वाला है। अदरवाइज हम लोग ऐसे छोटे प्लेटफार्म पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई विशाल प्लेटफार्म हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है जहाँ से एक नई ऊर्जा और नए शक्ति का संचार हो सके और किसी ब्रॉड स्तर पे हम लोग कोई वो समाज के लिए कार्य कर सके। तो आवश्यक है शासन सत्ता में पहुँचे और सत्ता में पहुँचेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और सारे हम लोगों को जो है सफलता मिलेगी। तो ये जो है आप महसूस कर रहे हैं कि कायस्थ समाज में कोई नयापन, नया नेतृत्व इस प्रकार से उभर के आना चाहिए जो इन सब मसलों पे कायस्थ समाज की समस्याओं को मजबूती के साथ उठा सके। जी, सक्षम हो। जी जी जी। अभी तक हमारे विनोद बिहारी वर्मा जी थे। हाँ हाँ हाँ। और बहुत सीनियर लीडर थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, जी जी बिल्कुल। अब उनके सुपुत्र जो है संजीव वर्मा जी भी देख रहे हैं। जी। बलदाऊ जी के सुपुत्र दीपक जी बिल्कुल आए हैं सामने। यंग लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हम लोगों का सुनहरा भविष्य होगा और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ते रहेंगे। तो 18 मार्च को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी आप लोग पहुंच रहे हैं आगे तैयारी? जी बिल्कुल। जो है हम लोग अपने पूरे दल बल के साथ में जो है उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और जो है पुरजोर उसका विरोध करेंगे जो अन्याय हो रहा है के साथ, अन्याय हुआ है या जो घटनाएं घटित हो रही है और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि वो उसका संज्ञान लेकर के आवश्यक कार्रवाई करें। जो है इसी उद्देश्य से किया जा रहा है, उसमें पुरजोर हम लोग उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता खबर को समय दिया। ये है चित्रगुप्त, JB चित्रगुप्त मंदिर, जहाँ पर 12 अप्रैल को 2024 को बड़ा कार्यक्रम होगा और तमाम जो है भगवान चित्रगुप्त के अनुयायी, कायस्थ धर्म के अनुयायी सब लोग जुटेंगे और जो स्थिति ये पूरा जो है JB चित्रगुप्त मंदिर का परिसर है, यहाँ पर पूरी तरीके से लोग जुटेंगे और ये पूरा परिसर बिल्कुल भरा रहेगा। ये 12 अप्रैल 2025 को और एक विराट महाकुंभ जैसा वातावरण इस परिसर में दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान चित्रगुप्त का चैत्र महोत्सव, चैत्र ये कहा जाता है कि चैत्र भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव से जुड़ा हुआ है। चैत्र महोत्सव होता है चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो ये सब जवाहर भवन का प्रांगण है JB चित्रगुप्त मंदिर का और एक कुंभ प्रयागराज का भले ही चला गया हो, परंतु ये 12 अप्रैल को यहाँ पर कार्यक्रम लगेगा और एक महाकुंभ दिखाई देगा और कुछ और भी कार्यक्रम बन रहा है। उसके अंतर्गत 11 से ही लोग यहाँ आने लगेंगे और 12 को रहेंगे, 13 को भी कुछ लोग जो है यहाँ पर रुकेंगे और बाद में यहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है राजा टिकैत राय का तालाब है या लोकनायक जयप्रकाश नारायण का
सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर, उन सबको देखने, सुनने, समझने के लिए 1-2 दिन 3 दिन लोग रुकेंगे। तो एक ये कहना चाहिए 11 से 15 तक एक जो है बहुत बड़ा महाकुंभ जैसा वातावरण जो है, कायस्थ महाकुंभ जैसा वातावरण यहाँ लखनऊ में दिखाई देगा। आप सब देखते रहें जनता खबर। मैं महाराष्ट्र प्रकाश बौद्ध, महिषासुर। धन्यवाद।